हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वेडनेसडे है और कल यानी ट्यूसडे को कोई भी वीडियो अकाउंट्स का नहीं आया है बिकॉज कल का टाइमिंग आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन के सम्स को प्रैक्टिस करने के लिए था। इनफैक्ट आज भी अकाउंटिंग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है आपको घर में। देयरफॉर हम एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसीडर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और कल हम मेन जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप सपोज कीजिए कि एचडीएफसी बैंक में दो आदमी का अकाउंट है। फर्स्ट वन इज मिस्टर ए एंड सेकंड वन इज मिस्टर एक्स। ठीक है, मान लीजिए एक दिन में या एक वीक में मिस्टर ए टोटल करते हैं 25 ट्रांजेक्शन्स और मिस्टर एक्स करते हैं 50 ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ये बताओ कि एचडीएफसी बैंक में टोटल 40 ट्रांजेक्शन हो रहा है, बट क्या मिस्टर ए की पासबुक में मिस्टर एक्स का ट्रांजेक्शन शो करेगा या फिर मिस्टर एक्स की पासबुक में मिस्टर ए का ट्रांजेक्शन शो करेगा? क्या ये वैसे वर्सा हो सकता है? एचडीएफसी के डेटाबेस में मिस्टर ए और मिस्टर एक्स दोनों का ट्रांजेक्शन होगा, बट डेटाबेस में किसी एक अकाउंट में दूसरे का ट्रांजेक्शन तो नहीं शो करेगा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि पूरे डेटाबेस में मिस्टर ए मिस्टर एक्स या जितने भी कस्टमर्स हैं उनका एक सेपरेट अलग अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो जब हम मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट समझना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंट क्या होता है। यहाँ पे हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज अकाउंट क्या होता है वो नहीं है, ये अकाउंट्स नहीं है, ये सिर्फ अकाउंट है। इसका मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि सिमिलर नेचर का होता है उसे जहाँ पे हम एक कॉमन जगह पे लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंट। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि अकाउंट के डेफिनेशन का, तो हम लिख सकते हैं कि अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस under a particular, it records not only the amount of transaction but also their effect and direction, or you can say impact। तो ये हो गया आपका अकाउंट। तो अब अकाउंट क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो अकाउंट इज divided into two parts। क्या क्या होता है? सबसे पहला हो गया डेबिट और दूसरा हो गया क्रेडिट। तो अभी जो हम यहाँ पे पढ़ना चाह रहे थे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये डेबिट एंड क्रेडिट आया है आपके यहाँ पर से, दैट इज डिवीजन ऑफ अकाउंट्स। तो अब डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? तो डेबिट क्या हुआ, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया आपका राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। चलिए,
तो आई होप डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं अकाउंट, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम। तो ये वाला जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया डेबिट साइड, और ये जो राइट हैंड साइड है ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन मेनली दो अलग अलग पार्ट में है। सबसे पहले हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और उसके बाद नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहला हो गया पर्सनल अकाउंट, और दूसरा हो गया पर्सनल अकाउंट। तो अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट relates to a person, that is individual, debtors, creditors, और कंपनी, कंपनीज, फर्म्स, एक्सेट्रा। तो हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट से पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों का अलग अलग एक सेपरेट एंटिटी होता है, मतलब बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो यहाँ पे हम कंपनीज और फर्म को पर्सन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ पर्सन है, इवन तो ये नेचुरल पर्सन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट हो गया जो कि रिलेटेड हो पर्सन से, और इम्पर्सनल अकाउंट हो गया आपका अकाउंट दैट इज नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल। अब चलिए इसका फर्दर सब कैटेगरी देखते। तो पर्सनल अकाउंट जो है ये थ्री टाइप्स का होता है, और इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर टू टाइप्स का होता है। तो पर्सनल अकाउंट हो गया आपका तो सबसे पहले हो गया आपका नेचुरल पर्सन, सेकंड हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट का फर्दर टू कैटेगरीज हो गया रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब देखते हैं ये अलग अलग अकाउंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले नेचुरल पर्संस का अकाउंट। नेचुरल पर्सन हो गया पर्सन, पर्सन who are born by birth, or you can say who are created by God। उसके बाद है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन
तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या हो जाता है, किसी भी तरह का एंटिटीज और बॉडीज क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका कंपनी, कंपनीज, फर्म, या फिर किसी तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्टली पर्सनल अकाउंट में हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये क्या होता है, अकाउंट विच रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो these are account that represent other person or group of person। तो फिर इसका एग्जांपल हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर आप कह सकते हो प्रीपेड रेंट। ये कैसे होगा हम आगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे पहला हो गया आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट थ्री टाइप का हो गया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये हमने देख लिया तीनों, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अच्छा, नेचुरल पर्सन का हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, चलिए ये भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो गया कोई भी नेचुरल पर्सन, जैसे कि कोई भी रोहन हो गया, रोहन हो गया, मोहन हो गया, कोई भी आदमी जो कि रियल में हो तो वो नेचुरल पर्सन होता है। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग लिख सकते हैं डेटर या कोई क्रेडिटर, लाइक मिस्टर रोहन, मोहन, ये लोग जो भी हैं, हो सकता है हमसे सामान उधार में लिए हों या हम इनसे उधार में खरीदे हों, तो इन दैट केस ये लोग डेटर भी हो जाएंगे और क्रेडिटर भी हो जाएंगे। तो नेचुरल पर्सन में आपका कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, डेटर, क्रेडिटर, ये सब कोई आ जाता है। फिर आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनीज, फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हो गया। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, मतलब जो भी आपका नॉर्मल अकाउंट है उसको अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इधर इम्पर्सनल साइड। तो इम्पर्सनल में टू टाइप्स हो गया, अगेन रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हो गया आपका अकाउंट दैट रिलेट्स टू रियल एसेट। तो रियल अकाउंट में हो गया accounts related to real assets। ठीक है, तो अब यहाँ पे रियल एसेट्स का क्या मतलब हुआ। तो एसेट्स जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका। एक हो गया टैंजेबल एसेट्स, टैंजेबल एसेट्स। दूसरा हो गया इंटैंजेबल एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स। तो टैंजिबल एसेट्स का मतलब हुआ वो एसेट्स जिसे कि हम टच कर सकते हैं, और इनटैंजिबल एसेट्स वो हुआ जो कि एक टाइप ऑफ एसेट्स है क्योंकि उसका वैल्यू है लेकिन उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। बस बिजनेस ऑपरेशन में पता चलता है कि कुछ ऐसा है जिसका कि एक वैल्यू है। तो टैंजिबल एसेट्स हो गया एसेट्स दैट कैन बी टच्ड, और इंटैंजिबल हो गया एसेट्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, कैन बी टच्ड। और इसमें हो जाएगा कैन बी फेल्ट ओनली बाय ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस का काम।
So basically intangible assets cannot be touched. ठीक है, तो टैंजिबल एसेट्स का आपको अगर एग्जांपल का बात करें तो ये हो जाएगा आपका लैंड, बिल्डिंग, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, इनफैक्ट कैश। तो ये सब क्या है आपका टैंजिबल एसेट्स। अब अगर हम इंटैंजिबल का बात करते हैं तो इंटैंजिबल का एग्जांपल हो जाएगा आपका गुडविल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका इंटैंजिबल एसेट्स, क्योंकि इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि हम रियल अकाउंट का बात कर रहे हैं तो रियल अकाउंट्स रिलेटेड टू रियल एसेट, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन है इसका, आप एक्सेप्शन लिख सकते हो। एक मिनट, एक एक्सेप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि रियल अकाउंट में हम लोग सारे रियल एसेट्स का तो बात करते हैं, लेकिन डेटर, डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है क्योंकि ये एक रियल पर्सन है। ठीक है, तो डेटर जो है ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। और ये आपका रियल अकाउंट नहीं होगा। So debtor is the only assets that will not be counted in real account as it is a part of personal account. So पर्सनल अकाउंट का पहला हो गया आपका रियल अकाउंट, उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? So basically nominal accounts are the account that are related with revenue and expenses. लाइक कोई भी अकाउंट जो कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से डील करे उसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, गेन, लॉसेस और रेवेन्यू एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे अगर नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सैलरी अकाउंट, क्योंकि ये आपका टाइप ऑफ एक्सपेंस है। उसके बाद और फिर परचेज अकाउंट हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट पेड हो जाएगा। तो ये सब जितना भी अकाउंट है ये सारा आपका एक तरह का एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बोले सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट भी हो जाएगा। तो जब भी हम कोई सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, रेवेन्यू होता है, या फिर आप बोल सकते हो कमीशन रिसीप्ट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो जो भी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू का अकाउंट होता है दैट इज बेसिकली द नॉमिनल अकाउंट। तो एक चीज और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट में कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड हो जाए, मतलब कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसके पहले या उसके बाद अगर कुछ हम और ऐड कर देते हैं तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं रह जाता है, बल्कि वो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो इसे लिख लेते हैं, like if a prefix or suffix is added to nominal account, then it becomes a personal account, mainly representative personal account। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर यहाँ पे कोई
नॉमिनल अकाउंट है। तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, रेंट नॉमिनल अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट या फिर आपका कमीशन अकाउंट। तो ये सब क्या है, आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। बट अगेन इसके बाद, इसके पहले या इसके बाद सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, और फिर रेंट में क्या हो जाएगा आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर प्रीपेड रेंट। सैलरी में अगेन आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर प्रीपेड सैलरी। कमीशन में भी प्रीपेड कमीशन या फिर कमीशन आउटस्टैंडिंग। तो ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया। सो बेसिकली अकाउंट्स का दो पार्ट हो गया, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में हो जाएगा आपका रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मेनली होता है रिलेटेड टू एसेट्स, रियल एसेट्स। तो ये फिर अगेन दो पार्ट में हो जाएगा, द फर्स्ट वन इज टैंजिबल एसेट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट मेनली डील्स विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो कोई भी अकाउंट जिसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का है या जिसका नेचर एक्सपेंसेस या रेवेन्यू का है, उसमें अगर हम कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है और वो बन जाता है टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। अगर हम रियल अकाउंट का बात करते हैं तो रियल अकाउंट में सारे एसेट्स तो आ जाते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज डेटर। क्योंकि डेटर एक रियल आदमी भी हो सकता है, तो देयरफॉर इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्डन रूल्स, दैट इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो गोल्डन रूल्स में मेनली हम लोग यही तीन चीज पढ़ते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब यहाँ बात हो रहा है रूल का। तो जब भी बात हो रहा है रूल का, तो ये तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं, जिसके हेल्प से कि हम अकाउंट्स को या फिर ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया, ऑल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये तो चलिए एग्जांपल हो गया। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स, दैट इज टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स। और नॉमिनल अकाउंट में all PL and balance sheet item, like all profit and loss or balance sheet item, that is mainly expenses और income। ठीक है, तो अब रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं पर्सन से। तो जब कोई आदमी कुछ रिसीव करता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और अगर कोई आदमी कुछ देता है, लाइक कुछ दे रहा है, वो गिवर है, तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद रियल अकाउंट में क्या है, एसेट का बात कर रहे हैं। तो एसेट में कह रहा है कि एसेट तो अब लेगा देगा नहीं, एसेट क्या है, एसेट आएगा या जाएगा। तो जब भी कोई एसेट हमारे पास आ रहा है तो दैट विल बी डेबिटेड, और जब भी कोई एसेट हमारे पास से जा रहा है तो दैट विल बी क्रेडिटेड। कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का उनका नेचर एकदम सेम है। यहाँ पे जो रिसीवर या जो आ रहा है जिसके पास, उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, और जो दे रहा है या जिसके पास से जा रहा है या कोई एसेट जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये दो रूल एक जैसा है, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस और लॉस होता है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस और लॉस हो रहा है मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो अभी तक क्या कर रहे थे, जो जा रहा था या कुछ अगर हम दे रहे थे
तो उसको हम लोग क्रेडिट करते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करेंगे, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, और जो भी हमारा इनकम्स एंड गेन है उसे हम क्रेडिट करेंगे। और अभी तक क्या हो रहा था कि जो आता था हमारे पास, अगर हम रिसीव कर रहे हैं या कुछ एसेट हमारे पास आ रहा है, तो उसे हम डेबिट करते थे, लेकिन नॉमिनल अकाउंट में जस्ट अपोजिट है, अगर कोई इनकम या गेन हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसी रूल को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी भी बोलते हैं, एंड दिस इज मेनली द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद एक मॉडर्न अप्रोच भी होता है। तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि कोई भी अकाउंट 6 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। जब से हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट किए हैं उस टाइम से हम लोग इस चीज पे काफी फोकस कर रहे हैं। एक रूल है CLEAR, क्लियर। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था कि कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इस तीनों का नेचर एक एक जैसा होता है। ठीक है, ये तीनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा होता है, और आपका एक्सपेंसेस और एसेट, ये दोनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये रूल तो यहाँ पे सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, या इसको क्लियरली लिख लेते हैं, कैपिटल, सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटी और आर से रेवेन्यू, ये तीनों का नेचर एक जैसा है। मतलब कैपिटल अगर बढ़ा, रेवेन्यू अगर ज्यादा हुआ, या लाइबिलिटी अगर बढ़ा, तो ये तीनों जो है हमारा क्रेडिट होता है। और एंड जस्ट अपोजिट, कैपिटल अगर डिक्रीज होता है, या आप कह सकते हो कि रेवेन्यू हमारा डिक्रीज होता है, या फिर लाइबिलिटी हमारा डिक्रीज होता है, तो इन दैट केस उसे हम डेबिट करते हैं। तो इस तीनों का नेचर एक जैसा है। उसके बाद आपका हो गया ई और ए। तो ई से क्या हो गया, एक्सपेंसेस। चलिए इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। ई से हो गया आपका एक्सपेंसेस, और ए से हो गया आपका एसेट। तो ये दोनों का नेचर सेम है, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें एक नया चीज सिर्फ ये ऐड हो गया, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो है ये क्या है कि हम बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग्स। तो अभी यहाँ पे इस तीनों का नेचर जो है बिल्कुल सेम है। दैट इज, अगर कोई एसेट, ड्राइंग या एक्सपेंसेस बढ़ता है, लाइक एसेट बढ़ता है, या हम ड्राइंग्स ज्यादा करते हैं, या एक्सपेंसेस हमारा बढ़ रहा है, तो वो तीनों को हम डेबिट करेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर घटता है ये तीनों चीज, एसेट घटता है, ड्राइंग्स कम करते हैं, या एक्सपेंसेस हमारा रिड्यूस हो रहा है या घट रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो दिस इज द मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो जब भी आपसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी का बात होगा, तो यहाँ पे गोल्डन रूल्स में ट्रेडिशनल अप्रोच में ये हो गया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और ये तीनों का रूल। ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच में आपका हो गया ये 6 डिफरेंट अकाउंट, दैट इज कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट, ड्राइंग, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए अब इस रूल से हम ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो सपोज कर लीजिए आपकी आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, दीज आर द these are the transactions। देखते हैं हम लोग ये सब ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Hmm, सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद कौन सा अकाउंट हमारा अफेक्टेड हो रहा है वो हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद उस अकाउंट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। और उसके बाद लास्टली क्लासिकल, क्लासिकल अप्रोच से क्या होगा, और मॉडर्न अप्रोच से क्या होगा। चलिए।
तो अभी सबसे पहला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। एक काम करते हैं, पहले हम लोग सारा क्वेश्चंस लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस बगल में रहेगा और फिर जल्दी जल्दी हम लोग इसका क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच से रूल लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका सोल्ड गुड्स टू राम पेड सैलरी। सोल्ड गुड्स टू राम के बाद सैलरी पेड 5,000। उसके बाद है उसके बाद है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। हाँ, ये है आपका वर्थ 15,000। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश और परचेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, is deposited in bank 20,000, bought with Mohan on credit, sold goods for cash और लास्टली है परचेज मशीनरी। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट्स इफेक्ट हो रहा है? सबसे पहले आपका इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे परचेज और दूसरा कैश। तो परचेज क्या है? ये हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हमारा कुछ खर्चा होगा। तो एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट। तो ये हो गया नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद फिर कैश। कैश क्या है? ये तो एसेट है, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सोल्ड गुड्स टू राम। तो अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है? राम आ जा रहा है और सेल्स आ जा रहा है। तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे राम क्या है? पर्सनल अकाउंट होगा। और सेल्स, जब भी हम सेल कर रहे हैं तो हमें कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, तो ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। पेड सैलरी, अगेन सैलरी और साथ में यहाँ पे कैश। तो सैलरी क्या है? अगेन ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया और कैश रियल अकाउंट हो गया क्योंकि ये एक एसेट है। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए हम लोग कुछ गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे गुड्स या चलिए कैश लिख देते हैं। ठीक है, तो अब गुड्स का बात कर रहे हैं तो मतलब कि हम लोग कुछ स्टॉक ले रहे हैं, और अगर कैश का बात कर रहे हैं तो कैश ले रहे हैं। तो चलो कैसे मान लेते हैं इस ट्रांजेक्शन के लिए। तो विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है? सबसे पहला हो गया ड्रॉइंग्स और दूसरा कैश। कैश या आप स्टॉक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ड्रॉइंग्स क्या हो गया? ये आपका पर्सनल अकाउंट है क्योंकि जो ओनर होता है वो जब कैपिटल से कुछ विड्रॉ करता है या बिजनेस से जब कुछ विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और यहाँ पे ड्रॉइंग्स अपने आप में पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये बात हो रहा है ओनर ऑफ द बिजनेस के बारे में। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया और कैश या स्टॉक अगेन आपका रियल अकाउंट हो गया।
उसके बाद है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जा रहा है। सबसे पहला हो गया बैंक और कैश। तो यहाँ पे तो दोनों ही हमारा तो यहाँ पे बैंक जब भी हम मेंशन कर रहे हैं तो बैंक क्या है, किसी बैंक का अकाउंट नहीं है, इट्स जस्ट कि किसी आदमी का बैंक अकाउंट है। तो आदमी का बैंक अकाउंट है मीन्स ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और कैश तो अगेन एसेट है, तो ये रियल अकाउंट। फिर है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट तो आएगा, साथ में कौन सा अकाउंट आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि हम क्योंकि उधार पे ले रहे हैं तो क्रेडिटर, क्रेडिटर या मोहन जो भी आप लिखो। तो अब यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या है, अगेन ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि परचेज हम कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है। और मोहन या क्रेडिटर यहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट है। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे कैश और सेल्स। तो कैश रियल क्योंकि एसेट है, सेल्स नॉमिनल क्योंकि इससे रेवेन्यू होता है, मतलब पैसा आता है सेल करके। और लास्टली है परचेज मैशनरी। तो अगेन यहाँ पे मैशनरी और कैश, तो अकाउंट इन्वॉल्व है। और यहाँ पे मैशनरी भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा रियल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसको क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच से क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहला है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास हम परचेज कर रहे हैं और कैश पे कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं तो हमारा कुछ खर्चा तो होगा, हमें कुछ पे तो करना पड़ेगा, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और कैश रियल अकाउंट है, कैश हमारा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम को गुड्स मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर जो कि राम है। और सेल हो रहा है तो अगेन पैसा आ रहा है हमारे पास, तो क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम स्लैश गेन, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद सैलरी पेड, तो सैलरी खर्चा है हमारे लिए, तो अगेन सेम चीज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद है विड्रॉ गुड्स या कैश फॉर पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या है कि हम खुद विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से, तो ये पर्सनल हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, इसलिए ड्रॉइंग्स हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैश और स्टॉक ये क्या है, ये आपका एसेट है, ये बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को या ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये हम बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसीवर कौन हुआ यहाँ पे, ओनर, तो इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। और कैश और स्टॉक, कैश या स्टॉक हमारे पास से हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, उसके बाद है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो बैंक पर्सनल हो गया, तो डेबिट द रिसीवर, और कैश हो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज और मोहन मतलब नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम कुछ परचेज कर रहे हैं, मतलब कुछ खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इसके बाद क्रेडिटर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिटर क्या हुआ, क्रेडिटर से हम परचेज कर रहे हैं, तो मतलब सामान क्रेडिटर के पास से हमारे पास आ रहा है, तो सामान हमें क्रेडिटर दे रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिटर को हम क्रेडिट कर देंगे, दैट इज मोहन को क्रेडिट कर देंगे, सो इट विल बी पर्सनल अकाउंट एज क्रेडिट। सो यहाँ पे क्रेडिट
द गिवर, तो इसलिए मोहन को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश आ रहा है, एसेट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और नॉमिनल अकाउंट, तो अगेन सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। एंड लास्टली है परचेज मशीनरी, तो ये तो दोनों रियल अकाउंट है, एक में एक एसेट आ रहा है, दूसरा एसेट जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एसेट का मतलब रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, और अगेन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है। तो क्लासिकल अप्रोच से कैसे फॉलो होता है गोल्डन रूल्स, ये हमने देख लिया सारे ट्रांजेक्शन में। अब चलिए देखते हैं मॉडर्न रूल में कैसे होता है, ठीक है। तो अब मॉडर्न अप्रोच में अगेन क्वेश्चन वही है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज और कैश दो चीज आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न अप्रोच में परचेज एक खर्चा है, ठीक है, मतलब हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बदले में हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये एक एक्सपेंसेस है, और क्योंकि खर्चा है तो कैश हमारा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, और एसेट जो है यानी कि कैश जो है आपका वो घट रहा है। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये हो गया डेबिट और ये हो गया आपका क्रेडिट, क्योंकि एसेट घट रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू राम, तो यहाँ पे क्या है कि सोल्ड गुड्स टू राम में हमने एंट्री किया है राम और सेल्स, जबकि हमने गुड सेल्स के सेल किया है तो हमें यहाँ पे कैश मिलना चाहिए था, बट क्योंकि हम यहाँ पे कैश की जगह पे राम का नाम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल है तो चलिए राम तो एज ए डेटर यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हो गया एज ए क्लासिकल अप्रोच, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या हो जाएगा कि राम हमारे लिए एक डेटर है, और डेटर क्या है, एक करंट एसेट्स है, ठीक है, और डेटर को हम लोग पर्सनल अकाउंट में लेते हैं, तो ये हमारा क्योंकि करंट एसेट्स है तो हमारा डेटर बढ़ रहा है, या चलिए इसको करंट एसेट नहीं एसेट्स ही लिख देते हैं, एसेट्स हमारा बढ़ रहा है और एट द सेम टाइम सेल्स हो रहा है, तो सेल्स हो रहा है का मतलब क्या है, हमारे पास कुछ इनकम हो रहा है, तो क्योंकि सेल हो रहा है तो एक तरह का हमारे पास वो रेवेन्यू हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो इन दैट केस हम सेल को क्या करेंगे, ये एक तरह का हो गया रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो जब एसेट बढ़ रहा है तो ये हो गया डेबिट, और जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है नेक्स्ट पेड सैलरी, अगेन सैलरी एक तरह का खर्चा है, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो, और कैश जा रहा है, मतलब कि हमारा एसेट घट रहा है, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया, और कैश घट रहा है तो क्रेडिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विड्रॉन गुड्स या कैश फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ड्राइंग्स का बात आ रहा है, तो अभी तक एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस रेवेन्यू और कैपिटल ये यहाँ तक तो था ही, और मॉडर्न अप्रोच में आप देख सकते हो ये ड्राइंग्स जो है आपका नया ऐड हो गया, तो ड्राइंग्स हम कर रहे हैं मतलब ड्राइंग्स हमारा बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन ड्राइंग्स आपका डेबिट होता है, तो चलिए इसको कर देते हैं। तो अब क्योंकि ड्राइंग्स हमारा राइज बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये ड्राइंग्स ही लिखा जाएगा, ड्राइंग्स हमारा बढ़ रहा है, और एट द सेम टाइम कैश या स्टॉक हमारे से जा रहा है, मतलब हमारा एसेट जो है घट रहा है, तो जब ड्राइंग्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और जब एसेट जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो अब क्या है कि यहाँ पे हमने बैंक को मतलब एक तरह से बैंक कैश इन बैंक या कैश इन हैंड दोनों हमारे लिए एसेट होता है, लेकिन यहाँ पे बैंक हम मान रहे हैं कि किसी पर्सन का ये बैंक अकाउंट है, पर्सन्स बैंक अकाउंट, इसलिए क्लासिकल में हम लोग इसको पर्सनल अकाउंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न में क्योंकि ये किसी और का बैंक अकाउंट है और हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो ये खर्चा हो गया, तो अगेन ये आपका हो गया एक्सपेंसेस, हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, लेस हो रहा है, तो अगेन एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, चलिए।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका बॉट्स गुड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ये क्या है, हमने क्रेडिट परचेज किया है। तो अब क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज किया है तो परचेज अपने आप में ये एक टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, क्योंकि परचेज करेंगे तो कुछ तो खर्चा होगा हमारा। तो हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम परचेजेस और दूसरा आदमी कौन इन्वॉल्व है, क्रेडिटर, दैट इज मोहन। तो मोहन हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। मतलब हमारा क्रेडिटर बढ़ रहा है, मतलब कि हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी राइज हो रहा है। तो एक्सपेंसेस राइज हो रहा है तो ये हो गया डेबिट, और लाइबिलिटी राइज हो रहा है तो ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो ये तो सिंपल है, कैश आ रहा है और सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, और क्योंकि सेल हो रहा है तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। तो सेल बढ़ा, सॉरी एसेट बढ़ा तो डेबिट, और रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट। एंड लास्टली आपका ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों अकाउंट जो आपका इन्वॉल्व है वो आपका एसेट अकाउंट ही है। तो यहाँ पे मशीन आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, और बदले में हम कैश पे कर रहे हैं, तो हमारा एसेट जो है डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अब सब कुछ क्लियर होगा कि हम लोग क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों में कैसे डेबिट क्रेडिट का रूल्स लगाते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये समझ में आ गया है, मीन्स यू आर रेडी टू डाइव इनटू द न्यू चैप्टर कॉल्ड जर्नल एंट्रीज, क्योंकि कंप्लीट जर्नल एंट्रीज इसी पे बेस्ड है। और अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे तो सिर्फ जर्नल में ही नहीं बल्कि पूरे अकाउंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एज इट इज अ बेस और यू कैन से फाउंडेशन ऑफ योर कंप्लीट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी सब कुछ 100% क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, और वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ही क्लियर होगा। सो डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग। तो अब कल मिलते हैं जनरल चैप्टर के साथ। टिल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो and share it among your friends, and also ask them to subscribe this channel. Thank you and thanks for watching.